ईश्वर की प्यारी संतान मेरी निजम भगवान कृष्ण के विषय में पहले थोड़े दो शब्द, क्योंकि उसी संदर्भ में आप एकत्रित हुए। इस संसार में बहुत सारी संस्कृतियां आई चली गई, सभ्यताएं चली गई, बहुत सारी संप्रदाय आए चले गए और संसार में बहुत सारी घटनाएं घटी और घटते रही। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता है जो किसी भी संप्रदाय में, किसी धर्म में, किसी नीति शास्त्र में नहीं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि यदि परमात्मा को हंसते हुए, नाचते हुए, खेलते हुए, गुनगुनाते हुए पाया जा सकता है तो गमगीन होने की, दुखी होने की, जिंदगी से पलायन करने की, स्वयं को सजा देने की क्या आवश्यकता है। और यदि संसार में कुछ भी श्रेष्ठतम है वो सरल है। और जैसे जैसे कोई चीज निकृष्ट होती जाती है वैसे वैसे जटिल होती जाती है। आप स्वयं भी देखो, जिस महासरोवर से आप निकल करके आए हो, जिस बीज से आप वृक्ष बने हो, जिस जन्म से प्रथम श्वास के साथ आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हो, वहां आपसे सरल कुछ भी नहीं, आपसे अधिक उत्सव में कुछ भी नहीं। न कोई भविष्य, न अतीत, न मान, न सम्मान, न कोई महत्वाकांक्षा, न गरीबी, न अमीरी। आप वैसे हो जैसा कि अस्तित्व होता है। आप शाश्वत और अखंड हो और एकजुट हो। और यही जिंदगी के श्रेष्ठतम आयाम में से उसके शिखर पर पहुंचने का एक संकेत है। यदि हम किसी वृक्ष को जानना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर प्रवेश करना होता है। किसी जानवर को जानना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। सतह पर जो दिखाई देता है वह उसका वास्तविक रूप नहीं, अंतरतम में जो छिपा है, जो गर्भ में छिपा है, वो उसका वास्तविक रूप है। तो जब आप जन्म लेते हैं और मनुष्य वहां से जब आरंभ करता है यात्रा, तो वहां आप वैसे हैं जैसा अस्तित्व को होना चाहिए, जैसा कि अस्तित्व सहजता से बह रहा है। आपके स्वर में उसका स्वर है, आपकी आंखों में उसका प्रकाश निर्बाध गति से प्रकट होता है। वहां कोई अवरोधक नहीं, कोई जटिलता भी नहीं, कोई मेरे के होने का दावा भी नहीं, कोई मालूम भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी धूल इकट्ठी होती है, बहुत सारी पत्ते जमा होती हैं, बहुत सारे मेव के दौरे इकट्ठे होते हैं और बहुत सारा सघन अंधकार आपको चारों तरफ घेर लेता है। और स्वभाव के विरुद्ध ठहर जाना पड़ता है। क्रोध स्वभाव नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रेम को दबा लेता है। अहंकार आपका स्वभाव नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी विनम्रता को दबा देता है। लोभ, स्वार्थ, इसी प्रकार के जो भी अमान्य दृष्टिकोण से मनुष्य की बुराइयां हैं वो आपके स्वभाव में, वो विजातियां हैं। और बाहर से बिगड़ी हुई सभ्यताओं में और बिगड़े हुए संस्कारों ने और रास्ते से भटक गए हुए मनुष्यों ने तुम्हें इस प्रकार का जहर दे दिया है, जिसके कारण आपका स्वभाव ठीक वैसे ही दब जाता है जैसे कि बादलों के सामने सूर्य का प्रकाश ओझल हो जाता है। हो तो तुम प्रकाश में ही, लेकिन ये अवादत, ये संसारिक इच्छाएं और कामनाएं सब उसको आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं। मुझे सहज हो गई है मंजिल, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ जब से हाथ में आया,
राह पर चिराग जलते। सरल व्यक्ति के साथ, शाश्वत जीवन के साथ यही होना चाहिए और यही होता रहेगा। जब आप मंजिल पर निकलते हैं, राह पर निकलते हैं, तो उस अवस्था में सब कुछ आपके अनुकूल होता चला जाता है। जब आप अपने प्रकाश के साथ एक होते हो, सब चारों तरफ संसार में सफलताएं आपका पीछा करती हैं, अनुगमन करती हैं। जब आप जागृत उस प्रकाश के साथ एक तारतम्यता बना लेते हो, तब संसार में आपके लिए सब दुख, दरिद्रता मिट जाती है। और यही है वास्तविक मनुष्य के उत्सव मनाने का, वास्तविक उसके जीवन के शिखर को छूने का, एक सौंदर्य को प्राप्त करने का मार्ग। तेरा हाथ जब से हाथ में आया, राह पर चिराग जलता। समर्पण भगवान कृष्ण का, गीता का सबसे बड़ा एक संदेश है। उस समर्पण में मनुष्य का चिराग तत्क्षण प्रकट हो जाता है। आता नहीं कहीं से, प्रकाश वो दे नहीं सकता। ये भी बात ध्यान रखें। कई लोग खोज में निकलते हैं, प्रकाश को खोज लेंगे। कई लोग खोज में निकलते हैं, परमात्मा को ढूंढ लेंगे। ये बात ही अनुचित है और स्वभाव के विरुद्ध है। यदि आप खोजने जाओगे तो और दूर निकल जाओगे और भटक जाओगे। और ऐसा ही हम आज तक ये मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहे। प्रकाश घर में था, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की गलत सूचनाएं और मार्ग आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि दौड़ो और खोज लो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ठहरो और पा जाओगे। समस्त योग, वेदांत और भक्ति ये कहती है कि तुम्हारे ठहराव में, तुम्हारी एकजुटता में, तुम्हारी समग्रता में, तुम्हारी निर्दोषता में, तुम्हारे समर्पण में, तुम्हारे इनोसेंट होने में, अंदर से ठीक ऐसे ही प्रकट होता है जैसे कि पृथ्वी से झरने प्रकट होते हैं। जब लहरें शांत होती हैं तो सागर अपनी गरिमा, अपने स्वभाव में दिखाई देता है। शांत होते हैं, आप उस चंद्रमा की, पूर्णिमा की छवि को जल में जैसे देखते हो। उस समय जब कोई तरंग नहीं होती तो चंद्रमा प्रकट होता है। लेकिन यदि आप एक ढेला तालाब में फेंक देते हो तो छवि टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर आप चंद्रमा को जाकर के बदलना चाहो, चंद्रमा के पीछे दौड़ो कि तुम कोई धोखा दे रहे हो, कोई चालाकी चल रहे हो। अब तो तुम सुंदरता से प्रकट हो रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया और तुम चंद्रमा को बदलने चाहो तो तुम भूल करते हो। वही गलती करते हो जो लोग करते रहे हैं। स्वयं को नहीं बदलते और दूसरों को बदलने की चेष्टा करते हैं। स्वयं को नहीं ढूंढते और परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन्होंने देखा और अनुभव किया है, लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन जानने वाली आंखें और देखने वाली आंखें, अनुभव से भरी हुई आंखें कहती हैं कि हमें ऐसी जगह बताओ कहाँ नहीं है परमात्मा। तुम कहते हो कहाँ है, लेकिन जानने वाला कहते हैं कहाँ नहीं है, वो जगह हमें बताओ। अनुभव से ये आता है। कण कण में परमात्मा है, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन सामने खड़े हुए भारी भरकम शरीर में, उस मनुष्य में, उन आंखों में आपको कुछ नहीं दिखाई देता। कण में तो क्या दिखाई पड़ेगा, अणु में तो क्या दिखाई पड़ेगा, इतने बड़े पिंड में तुम्हें दिखाई नहीं देता। और शायद हमने जानने वालों के लिए कसौटी भी की थी। साकार पूजा जो हम करते हैं, मूर्तियों की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और तब हम कहते हैं यदि यहाँ भी तुम्हें दिखाई देने लगे
तो कसौटी पर तुम खरे उतरे। एक सबसे निम्नतम पायदान पर, सबसे जड़तम पदार्थ में भी, परिधि पर भी तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी अधिक प्रखर हो कि इसके अंदर भी तुम्हें परम चैतन्य का दर्शन होने लगे, तो क्या पक्षियों में ना होगा, क्या जानवरों में ना होगा, क्या जीती जागती परमात्मा के द्वारा घड़ी गई साकार आदमी में, औरतों में ना होगा। जिसको इतने स्थूल में भी दिखाई देने लगे तो वो प्रत्यक्ष रूप से इस बात का प्रमाण हो गया। अब इसको धोखा नहीं दिया जा सकता। अब कण कण में नहीं, अब कण कण परमात्मा है। तब ये अनुभव आता है, तब जब चिराग जल जाता है। और ये दुर्भाग्य है, चिराग सबके पास है, दिवले भी सबके पास है, तेल भी सबके पास है, साधन सब है, लेकिन उस दुर्भाग्यशाली प्राणी की तरह है जैसे कोई भूखा और प्यासा जंगल में भटक जाए और कई दिन तक कुछ खाने को ना मिले और अकस्मात को इसको साधन सामग्री ला करके दे दे। ये आटा, दाल, सब्जी, नमक, मिर्च सब है, लेकिन केवल वो अग्नि प्रज्वलित करना ना जानता हो तो वो भोजन ना बना सकेगा। और सब देखते देखते ऐसे ही उसकी भूख और अधिक भूखास में बदल के शरीर शांत हो जाएगा। वही हालत तुम्हारी है। दिवला भी है, बाती भी है, प्रेम भी है, तेल भी है, सब है, लेकिन वो युक्ति नहीं है, वो जुगत नहीं है, वो मार्ग नहीं है। कैसे मिले उस मंजिल को पाने के लिए, वो रहस्य की चाबी आपके पास नहीं है। इसलिए दीपक है, दुर्भाग्य है कि वो बुझा हुआ ही रहेगा। जब तक आप जियोगे बुझे हुए दीपक के साथ ही घूमोगे फिरोगे और जिंदगी को नरक और दुख से व्यतीत करोगे, और बुझा हुआ दीपक फिर ऐसे ही चला जाएगा। और हजारों लाखों जन्मों से तुम्हारी यात्रा एक अंधेरे दीपक से बुझे हुए दीपक से बुझे हुए दीपक की तरफ होती रही। यही तुम्हारी हताशा का, निराशा का, दुख का जीता जागता प्रमाण है कि तुमसे ज्यादा दरिद्र आदमी पृथ्वी पर ढूंढना मुश्किल, तुमसे ज्यादा दुखी और बीमार आदमी ढूंढना मुश्किल। क्यों? अपोदिक भाव, अपना प्रकाश खो गया। यद्यपि हम मानते हैं कि यदि धन होता तो प्रकाशमान हो जाते, बड़ा पद होता तो उत्सव मना लेते, बड़ी पत्नी होती, बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती तो हम उत्सव मना लेते। ये सब मनुष्य अपने से बचने की और समस्या को ना देखने की और अपनी अज्ञानता को छिपाने की इस प्रकार की मूर्खता करता है। झोपड़े में भी उत्सव मनाया जा सकता है, फटे हुए वस्त्रों में भी रह करके नाचा जा सकता है। ये तभी संभव है जब अपना चिराग जल जाता है। यही है नाचता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ भगवान कृष्ण का धर्म। अब तुम एक परंपरा में पले हो, एक रूढ़िवादिता में पले हो, और इसके कारण तुम बूढ़े हो गए हो, कुरूप हो गए हो और बीमार हो गए हो। सत्य सदैव शाश्वत का आदर करता, सत्य सदैव अभी और यही जो तुम्हारे हाथ में है उसको स्वीकार करता है, उधार को शाश्वत नकारता है, जो उपलब्धि है उसको शाश्वत गले से लगाता है, जो उधार है शाश्वत परम सत्य उसको दूर फेंक देता है। तुम्हारे पास सभी की जिंदगी है, उधार शब्द है, उधार परंपरा है, उधार धर्म है, उधार शब्द है, उधार शास्त्र है। फिर तुम कैसे उत्सव मना सकते हो? भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, अब आए कृष्ण, अब आए कृष्ण, अब हुआ जन्म, अब मनेगा उत्सव। कुछ नहीं होता, सब कल्पना है। कितने वर्ष आए और चले गए, कितने वर्त किए और सब विकृत हुए, कितने उपवास किए और सब खंडित हुए। तुम्हारे हाथ में सिर्फ चली हुई कारतूस और राख मुट्ठी भर, कुछ नहीं बचता। कुछ भूल हो गई, हाँ बुनियादी भूल हुई है, क्योंकि तुमने स्वयं से अपने को दूर कर लिया है, स्वयं की खोज से अपने को अलग कर लिया है, स्वयं के प्रकाश से पीठ फेर ली है, स्वयं के ऊर्जा के महास्रोत से अपने को खंड खंड कर लिया। यही तुम्हारी बीमारी का, पराजय का, दुख का कारण है। जब तक आप वहां नहीं खोजते जहां वह है,
आप ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही दरिद्र रहोगे, अपंग रहोगे और संसार से चीखते चिल्लाते हुए दुख से चले जाओगे। लेकिन ये अच्छा नहीं, ये शोभा नहीं देता। ये पराजय मनुष्य के लिए वरदान हो सकती थी, लेकिन अभिशाप बनती है। ये दुख मनुष्य के लिए आनंद की खोज बन सकते थे, लेकिन नरक की दिशा में धकेलने के लिए मनुष्य मजबूर उसके पीछे जाता है। ये सब इसलिए होता है कि दीपक बुझ गया। और एक बात और ध्यान रखें, कई बार तुम्हारे मन में होता होगा कि साधुओं को मिल सकता है, जंगल में रह के मिल सकता है, एकांत में मिल सकता है, धनी को मिल सकती है, बुद्ध को और महावीर को मिल सकता है। ये भ्रांति भी है, मन में से हटा देनी चाहिए। यहाँ 1000 दीपक रख दो आप, एक मिट्टी का रखो, एक लोहे का रखो, तांबे का रखो, चांदी का रखो, हीरे जवाहरात का रखो कि सोने का रखो। दिवले बहुत प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तुम अच्छी तरह से जान सकते हो, प्रकाश सब में एक जैसा होगा। सोने के प्रकाश में प्रकाश अधिक प्रकाश नहीं प्रकट हो जाएगा, अधिक बड़ा प्रकाश नहीं हो जाएगा, और मिट्टी के पात्र में प्रकाश छोटा प्रकाश नहीं रह जाएगा। स्त्री में हो कि बच्चे में हो, एक दुष्ट में हो कि चंडाल में हो कि सज्जन में हो, एक राजपुत्र के घराने से आए हुए संभ्रांत कुलीन व्यक्ति में हो कि झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति में हो, पूंजी सबके पास बराबर है। उतना ही माला माल सब हो, प्रकाश सबका एक जैसा ही है, और जब तक वो तुम्हें नहीं मिलता उतने तक दुखों का कोई अंत नहीं है। इसलिए आप उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। इसी के साथ आप भगवान कृष्ण को समझ सकते हो, जान सकते हो, और उस पैरों में पैजनिया बांध के नाच सकते हो, सिर पर मोर मुकुट लगा सकते हो, और अधरों से उस बांसुरी की स्वर को, संगीत को सुन सकते हो जो उन्हीं के पास नहीं, केवल एक संकेत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, उत्सव मना सकता हूँ, तो क्या तुम्हारा दिवला वैसा ही नहीं है जैसा मेरा है? क्या तुम्हारा प्रकाश वैसा नहीं है जैसा मेरा है? तो तुम कंजूसी क्यों करते हो? तुम स्थगित क्यों करते हो? तुम विलंब में क्यों, अपने जिंदगी में प्रतीक्षा में क्यों समय व्यर्थ गंवाते हो? आओ अभी और यहीं नाचो और गाओ। भविष्य में कोई भगवान नहीं होता और अतीत में कोई सुख नहीं होता। जो कुछ है अभी और यही, जो गा सकता है, नाच सकता है, ये क्षमता प्रभु ने सबको दी है। उसी का धर्म है जो गा सकता है, उसी का धर्म है जो नाच सकता है, उसी का धर्म है जो बांट सकता है, उसी का स्वधर्म है जो शाश्वत सबके साथ प्रेम कर सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये बात आपके हृदय में जाए, ये बात आपके लिए खोज बने, सिद्धांत नहीं, शब्द नहीं, शास्त्र नहीं, ये आपकी अनुभूति बने, ये आपका अपना भोजन बने, तब आप शाश्वत को जान सकते हैं, धर्म को जी सकते हैं। आज और अभी यहीं स्थगित करने की आवश्यकता नहीं, भूखे प्यास से मरने की जरूरत नहीं, अंधकार में टटोलने की जरूरत नहीं, उत्सव मना सकते हैं। इसलिए नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, यही शाश्वत धर्म और जीवन। हरिओम। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।